अगर हमें तो बनाना है तो किस तरह बनाना है, हमें तो बनाना है तो किस तरह बनाना है, हमें तो इस तरह बनाना है। हम जिस तरह अंग्रेजी के अंदर भी बनाते हैं इसी तरह बनाना है। देखिए आप भी इस तरह बनाते हैं ना, इसी तरह ये भी इसी तरह बनता है, ये भी इसी तरह बनता है, तो इसी तरह बनती है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह करके इस तरह ये बन गई तो ये बन गई तो इसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगी ज़ा। समझे, कोई मुश्किल नहीं है। हमने बी बनाई और उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी, एक नुक्ता लगा दिया तो बन गई, बन गया ज़ा। जैसे हमने इस तरह करा और इस तरह कर गई ये, तो ये हो गया ज़ा। तो ये हो गया, हम इस तरह लिखेंगे तो इस तरह करके हमने बना दी बी, तो ये हो गया ज़ा। लिखने का तरीका एक है सबको दोनों का, लेकिन बिंदी लगा देंगे तो ज़ा बन जाएगा और बिंदी हटा लेंगे तो बन जाएगा तो। उसके बाद आता है आइन। आइन और गैन के लिखने का तरीका एक ही है। इस तरह हम पहले ऊपर गोल मुंह बनाएंगे, इस तरह करके इस तरह गोल मुंह बनाएंगे, उसके बाद इस तरह इसको नीचे से गोल कर देंगे, ये बन गया आइन। ये बन गया आइन। देखिए इसके ऊपर आपने एक बिंदी लगा दी तो बन जाएगा गैन। पहले छोटा सा मुंह बनाएंगे, उसके बाद लंबा सा बना देंगे तो ये बन जाएगा आइन। उसके पास उसके ऊपर अगर हम बिंदी लगा दें तो बन जाएगा गैन। दोनों लफ्ज़ के लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन बिंदी के लगाने से, नुक्ते के लगाने से वो लफ्ज़ बदल जाता है। उसके बाद आता है फा। फे इस तरह लिखा जाता है। पहले थोड़ा सा इसको मोड़ेंगे ऐसे करके, इस तरह करके, फिर इसको नीचे करके इस तरह ले जाएंगे, ये बन गया फे, ये हो गया फे। इस तरह पहले इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे इस तरह करके, इस तरह करके, फिर ये ऐसे करके इस तरह हम ले जाएंगे, इस तरह कर देंगे तो बन गया फे हो गया। फे लिखने का तरीका यही है। फे के ऊपर एक नुक्ता आता है, एक बिंदी आती है फे के ऊपर, इसलिए। उसके बाद आता है कॉफ, बड़ा काफ। इसको भी हम इसी तरह बनेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, जैसे हमने इस तरह करा। इस तरह करने के बाद इस तरह करके हम इस तरह ले गए तो बन जाएगा काफ। इस पे दो बिंदी लगा दी, ये बन जाएगा काफ। इस तरह करके हम थोड़ा सा इस तरह करके, इस तरह करके हम ले गए तो बन गया काफ। ये बड़ा काफ है। छोटा काफ किस तरह बनाते हैं, हमने इस तरह गोल कर, चौकोर करके इस तरह एक डंडा यहाँ से हमने खींच दिया तो ये बन गया काफ। और अगर हमें गाफ बनाना तो इसके ऊपर एक डंडा और खींच दिए, बन जाएगा गाफ। कितना आसान है। इसके ऊपर एक डंडा और खींच देंगे तो बन जाएगा गाफ। समझ में आया कि इस तरह बना के हमें इस तरह करके ऐसा कर देना, बस एक डंडा यहाँ खींच दिया गाफ। और अगर हमें गाफ बनाना तो एक डंडा यहाँ खींच दिया, वो बन जाएगा गाफ। बहुत आसान है। हमें बनाना लाम। लाम इस तरह बनता है, हम इस तरह एक लंबा डंडा खींचेंगे, इस तरह यहाँ से गोल कर देंगे, इसको गोल हो गया, ये बन गया लाम। ये बन गया लाम। यानी इस तरह एक लंबा डंडा लाकर इस तरह गोल कर देंगे तो बन जाएगा लाम। और अगर हमें मीम बनाना, मीम तो बहुत आसान है। इस तरह गोल करके, इस तरह करके लंबा नीचे को डंडा खींच दीजिए, बस हो गया लाम मीम। ये बहुत आसान है मीम। इस तरह गोल करके ये बन गया मीम। नून, नून क्या है, थोड़ा सा गहरा करके, जिस तरह हमने बे बनाया तो उसको थोड़ा गहरा करके बना दीजिए इस तरह, ये बन गया नून। एक बीच में बिंदी लगा दीजिए, बन जाएगा नून। और अगर हमें वाव बनाना, वाव इस तरह थोड़ा गोल करेंगे, इस तरह यहाँ से ले जाएंगे, इस तरह करेंगे, ये बन गया वाव। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है वाव बनाना, कितना आसान है। और अगर हमें हा लिखना, छोटी है लिखनी है तो इस तरह गोल बना दीजिए, छोटी। इसके मुकाबले की दो चश्मे वाली जो है आती है वो लिखनी है तो इस तरह करेंगे, पहले ऐसे लाके फिर ऐसे कर देंगे, बन गया। बहुत सिंपल है कि इस तरह ले आके इस तरह खींच देना, बहुत आसान है। अगर हमें हमजा बनाना तो इस तरह कर दीजिए, ये हमजा बन गया। मुंह बना के नीचे कर दीजिए, डंडा खींच दीजिए। अगर हमें या बनाना तो या इस तरह बनेगी, इस तरह करके नीचे गोल कर दीजिए, बन गई या। ये छोटी है। अगर हमें बड़ी या बनाना तो बड़ी या बनेगी इस तरह, ये बड़ी या बन गई।
ता और ज़ा का लिखने का तरीका एक है, लेकिन लफ्ज़ के बदलने से, जिस तरह अरबी के अंग्रेज़ी के अंदर हम लिखते हैं बी, छोटी बी लिखते हैं, छोटी बी छोटी बी लिखते हैं, इस तरह बना दीजिए तो बन जाएगी और एक बिंदी लगा देंगे तो ये ज़ा बन जाएगी। इसी तरह गोल ऊपर का डंडा करके गोल घुमाकर फिर नीचे को लंबा खींच देंगे तो बन जाएगा आइन। आइन के ऊपर अगर एक बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगा काफ। और फा के लिखने का अंदाज यही है, थोड़ा सा गोल करके इस तरह कर देंगे। और काफ के लिखने का अंदाज ये है, थोड़ा सा गोल कर नीचे को लाकर ऊपर कर देंगे। अगर हमें काफ लिखना छोटा तो इस तरह करके ऐसे घुमा दिया और यहाँ एक डंडा खींच देंगे तो बन जाएगा काफ। और यहाँ अगर डबल डंडा कर देंगे तो बन जाएगा गाफ, गाफ हो जाएगा। फिर लाम इस तरह नीचे को ले जाएंगे, इस तरह लकीर खींच के यहाँ से घुमा देंगे, इसको बन गया लाम। इस तरह मीम बनाना तो इसको थोड़ा सी मुँह को घुमाएंगे 2-3 मरतबा, इस तरह करके ऐसे कर देंगे इसको, ये बन जाएगा मीम। नून अगर बनाना है जिस तरह हम बे बनाते हैं, बे तो हम छोटा बना देते हैं, लेकिन इस तरह करके थोड़ा लंबा करके बनाएंगे तो बन जाएगा नून। वाव ये बनाना, वाव को भी इसी तरह थोड़ा सा ऐसे घुमाना, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इस तरह करके ऐसे ले जाना है तो बन गया वाव। हमें हा बनाना है, बनाना है तो ये बन गई है। दो चश्मे वाली है बनानी है तो इस तरह करके इस तरह कर देंगे हम। हमजा बनाना तो इस तरह ये बना दिया, यह बनाना तो इस तरह करके हम इस तरह कर देंगे। अब अगर हमें बढ़िया बनानी है तो इस तरह करके हम ये कर देंगे। ये ते तो से लेके या तक के हरूफ किस तरह लिखे जाते हैं, लिखना बहुत आसान है। अगर हमने इनको समझ लिया किस तरह लिखा जाता है तो आगे चल कर हमारे लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों इनको, इन हरूफ का अल्फ़ाबेट को अपनी किताब पर, बोर्ड पर, अपनी कॉपी पर लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें, खूब लिखें जितना लिखा जाए। जब तक हमसे लिखना ना है जब तक हम लिखने की कोशिश करते रहें, एक एक लफ्ज़ को लिखने की कोशिश करें जिस तरह बताया है।